आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान मोहम्मद अव्वल के मुतल्लिक़ बताएंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। सुल्तान मोहम्मद अव्वल 1369 ईस्वी को पैदा हुए। अपने वालिद बायजीद की वफात के बाद उस्मानियों के फरमानरवा करार पाए और तारीख में बहुत ही मशहूर हुए। दरमियाना कद, गोल चेहरा, सफ़ेद रंगत और ताकतवर जिस्म में बला की फुर्ती थी। सुल्तान मोहम्मद अव्वल बहुत ही बहादुर इंसान थे। जिस्मानी ताकत का ये आलम था कि कई कमानों की तांतों को बेहक वक्त खींच लेते थे। अपने दौरे हुकूमत में 24 जंगों में शरीक हुए और 40 जख्म खाए। फहम फरासत और अपनी दूर अंदेशी की बदौलत खाना जंगी पर बड़ी मुहारत से काबू पा लिया और अपने तमाम भाइयों पर यके बाद दीगरे सबकत ले गए, हत्ता कि सल्तनत के वाहद हुक्मरान करार पाए। सुल्तान मोहम्मद ने अपने 8 साल दौरे हुकूमत में सल्तनत को नई बुनियादों पर इस्तवार किया और इसके सतूनों को मजबूत किया। हर मुमकिन कोशिश की कि वो सल्तनत को मजबूत बना सके। इनकी हुकूमत का तवील दौरानिया इसी काम में सरफ हुआ। बाज़ मौरखीन ने इन्हें दौलत उस्मानिया का बहुत ही अहम शख्स करार दिया है। सुल्तान मोहम्मद को जो चीज़ दूसरे सलातीन से अलग करती है वो है आपका इल्म, फरासत और कुव्वत बर्दाश्त। जिसकी इस शख्स ने कानून शिकनी की और सल्तनत की अताअत से सरताबी की तो सुल्तान ने इसके मुकाबले में हुल्म बर्दबारी का मुजाहरा किया। करमान के इलाके के अमीर ने जब खुद मुख्तारी का ऐलान किया और सुल्तान की खिदमत में उसको पेश किया गया तो कुरान करीम की कसम खाने की वजह से सुल्तान ने उसे मुआफ कर दिया। फिर जब वो दोबारा कसम तोड़कर आमादा बगावत हुआ और मुंह की खाई और दोबारा सुल्तान के सामने पेश हुआ तो इसे दोबारा माफ कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की पॉलिसी का अहम हदफ सल्तनत की तामीर नो और दाखिली तौर पर इसे मजबूत करना था। जब एक मुकाम पर शिकस्त खाई तो बहरे अस्वद के साहल और नसालिया नीज सालेबंद किया के बाद शहर कुस्तुनतुनिया के अमीर को वापस कर दिए। इसके साथ ही मुआहदा किया और तमाम फितरों का कला कमा किया। एशिया और यूरोप की बगावतों को सर किया और एशिया के बाज अमारतों को अतात पर मजबूर किया जिनको तैमूरलंग ने बगावत पर उकसाया था। ये अमारात दोबारा उस्मानी सल्तनत की अतात और दोस्ती का दम भरने लगी। सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में बदरुद्दीन नामी एक शख्स ज़ाहिर हुआ जिसने मुस्लिम उलमाए दीन का रूप धार लिया था। वो सुल्तान मोहम्मद के भाई मूसा के लश्कर में था और इस दौर की दौलत उस्मानिया के सबसे बड़े मनसब काजियत अल अस्कर के उहदे पर फायज था। मूसा बिन यजीद ने इसे अपना मुकर्रब खास बनाया और यूं वो लोगों की अकीदतों का मरकज बन चुका था। अल-शकाइक अल-नमानिया के मुसन्नफ कहते हैं शेख बदरुद्दीन महमूद बिन इसराइल जो इब्ने काजी सिमवाना के नाम से मशहूर था, बलाद रोम में एक किले में पैदा हुआ जो एड्रियानोपल का एक देहात था और तुर्की के इस इलाके में वाक़ जो यूरोप में आता है। इसका बाप यहाँ का काजी था और वो यहाँ पर मुकीम मुस्लिम फौज का अमीर भी था। इस किला की फतह की सआदत भी बदरुद्दीन के वालिद को हासिल हुई। शेख बदरुद्दीन की विलादत सुल्तान गाजी खुदावंद मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई। बचपन में इसने अपने वालिद से इक्तसाब इल्म किया, कुरान करीम हिफ्ज़ किया। फिर मौलाना शाहिदी के नाम से मारूफ एक आलम से इब्तदाई कुतब पढ़ी। सर्फ नहव की कुछ किताबें मौलाना यूसुफ से पढ़ी। फिर मिस्र चला गया और सैयद शरीफ जरजानी की खिदमात हासिल की। फिर मुबारक शाह के साथ हज बैतुल्लाह किया और मक्का शरीफ में शेख रैलई के सामने बहुत ही मनाजिल तय की। मक्का मुकरमा से दोबारा काहिरा आया और सैयद जरजानी की मोयत में शेख अकमल उद्दीन से इस्तिफादा हासिल की। शेख अकमल ममलूकी शाही मिस्र सुल्तान फर्ज बिन सुल्तान बरकूक के उस्ताद थे। ज़ाहरी तलीम से फरागत पाकर शेख बदरुद्दीन को तसव्वुफ का शौक हुआ और इस दौर में मिस्र के अजीम रूहानी पेशवा सईद अखलाती की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत की। शेख अखलाती ने इसे तबरेज भेजा और वो लोगों को अल्लाह अल्लाह करना सिखाएं। कहा जाता है कि जब तैमूर लंग तबरेज आया तो उसने बदरुद्दीन की बड़ी इज्जत अफजाई की और बेतहाशा दौलत उसकी नजर की। ये तमाम दौलत छोड़कर पहले वो बदलेस किया, फिर मिस्र की तरफ सफर किया, फिर हलब और कोनिया से होता हुआ बिलाद रूम में कबरा पर पहुंचा। यहाँ से इसे एक जजीरा साकिस के रईस जो मजहबन नसरानी था का दावतनामा पहुंचा। नसरानी अमीर ने इसके हाथ पर इस्लाम की बैत की।
اس کے بعد جب موسیٰ بن سلطان غازی کا عملداری ہوئی تو موسیٰ نے اسے قاضی عسکر کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین اپنے اہل و عیال سمیت غزنیق کے شہر میں مبہوث ہو کر رہ گیا۔ غزنیق ترکی میں ایک شہر ہے۔ بدر الدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو مال و متاع اور ادیان میں مساوات کی دعوت دیتا اور مسلم و غیر مسلم کے درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا سب انسان بھائی بھائی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے نظریات اور ان کے دین کیا ہے۔ یہودیت کی دعوت بھی یہی تھی۔ وحدت الادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہل و ناسمجھوں اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا اور بدر الدین سے بہت ہی متاثر ہو کے اس کے مرید اور شاگرد بن گئے، جو لوگوں کو بدر الدین کے مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ ان مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہے جسے پیر کلیجہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کمال جو دراصل یہودی نسل سے تھا کافی شہرت رکھتا ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ الغرض وحدت الادیان کا یہ باطل مذہب کافی پھیل گیا اور اس کے پیروکار بہت ہی زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ اس باطل عقیدے کی بازگشت سلطان محمد کے کانوں تک پہنچی۔ لہٰذا سلطان نے اپنے قائد کو لشکر جرار کے ساتھ بدر الدین کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن صد افسوس کہ اس لشکر کا سپہ سالار سلیمان جس کو بھیجا گیا تھا پیر کلیجہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ سلطان نے اپنے وزیر خاص بایزید پاشا کی سرکردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے جنگ کی اور پیر کلیجہ کو شکست دی اور اس پر جنگ کی حد لاگو کی۔ یہ دراصل اللہ کریم کے حکم کی تابعداری تھی کہ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر فساد برپا کی، یہ ہے انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا کاٹ دیے جائے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلا وطن کر دیے جائے۔ یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑی سزا ہے۔ شیخ بدر الدین اپنی گمراہی پر قائم رہا۔ وہ گمان کرتا رہا کہ وہ اس علاقے پر غلبہ حاصل کر لے گا کیونکہ وہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں کی وجہ سے اس میں لاقانونیت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ بدر الدین کہا کرتا تھا میں پوری دنیا کو زیر نگین کرنے کے لیے تحریک چلاؤں گا اور میرے عقائد جن کے بارے غیبی اشارہ ملا ہے دنیا میں مقبول ہوں گے۔ دنیا کو اپنے دو مریدوں میں علم اور التوحید کی طاقت سے تقسیم کروں گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔